स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में बेरोजगारी को लेकर पक्ष विपक्ष जो है वो आमने सामने है। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस मुद्दे पर फिर से हिमाचल सरकार को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपनी गारंटियों में 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 9 महीने बीत गए, अभी तक प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। हिमाचल में करीब 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं की फौज है। इस साल 7,500 से ज्यादा युवाओं को अब तक रोजगार मिल चुका है और सरकार ने कहा है कि राज्य चयन आयोग गठित होने के बाद प्रदेश में 10,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। राज्य चयन आयोग के गठित होने की अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश में युवाओं को सरकार से नौकरी की आस है। हिमाचल में लाखों युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन वो नौकरी की तलाश में हैं। सुक्खू सरकार ने दावा किया है कि वो जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं को नौकरी देगी, अपनी गारंटियों को पूरी करेंगे और 5 साल में हिमाचल को एक आदर्श प्रदेश बनाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष किसी भी मुद्दे पर को उठाने के लिए चूकना नहीं चाहता है। बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश हमेशा रहती है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बेरोजगारी और गारंटियों का जो मुद्दा उठाकर सरकार को घेर दिया है। गत वर्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई। 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर कि जहां 1 लाख नौकरियां देने का पहले साल के अंदर पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था, वो पूरा करें। साथ ही इन सभी बेरोजगारों को जिनको आपने नौकरी से निकाला है, उनको तुरंत वापस नौकरी पर स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता युवाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर बड़े बड़े बयान जो है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया बाधित हुई है तो इसलिए हुई कि आपके शासनकाल में दुनिया भर का भ्रष्टाचार सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमीरपुर में स्थित था, उसके माध्यम से हुआ और नौकरियां बेची गई, पेपर लीक हुए। जब उसका भांडाफोड़ हुआ तो ये सारी प्रक्रिया उस आयोग को भंग करने की वजह से बाधित हुई है। नए आयोग का गठन सरकार ने कर दिया है। नए सिरे से युवाओं को रोजगार देने की जो कांग्रेस की वचनबद्धता है, उसके ऊपर सरकार काम करने जा रही है। आपने कोरोना वॉरियर्स को लेके भी बहुत दिखावटी आंसू बहाने का प्रयास किया है। आपसे पूछना चाहते हैं, आप ये बताएं कि कोरोना काल में जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग में आपने आउटसोर्स से लगाया, उनको स्पेसिफिक कॉज और स्पेसिफिक टास्क के अगेंस्ट आपने क्यों उनको अपॉइंटमेंट की? साधारण आउटसोर्स के ऊपर अगेंस्ट वैकेंसीज अगर आपने लगाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब कोविड पीरियड क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से ये दिक्कत जो है इन युवाओं के साथ, इन बेटियों के साथ स्टाफ नर्स के तौर पर या पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर जो काम कर रहे थे उनके लिए ये पैदा हुई है। अगर आपने नियुक्तियाँ सही ढंग से की होती तो ये नौबत ना आती। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आप
क्योंकि इस जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है, इसमें जो आपका कार्यक्रम रहा, इसमें जो आपकी कार्य प्रणाली रही है, उसने आपको पूरी तरह से हिमाचल के लोगों में बेनकाब कर दिया। आप हिमाचल के साथ नहीं हैं, आप हिमाचलियत के साथ नहीं हैं, आप हिमाचल के युवाओं के साथ नहीं हैं। आपका सारा रोना जो है, चाहे वो युवाओं के रोज़गार का है, चाहे कोई अन्य मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, ये रोना सारे का सारा आपका आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखने की। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्यार सिंह कंवर, प्रवक्ता बीजेपी, देवेंद्र बुशहरी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, और उज्जवल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल प्यार सिंह कंवर जी के पास चलते हैं। प्यार सिंह कंवर जी, बीजेपी हमेशा मुद्दा उठा रही है बेरोजगारी का, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया और हम अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे, लोगों को, जो युवा है उसको नौकरी देंगे। प्यार सिंह जी, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। अनिल जी, आज जो जैसा मैं बयान सुन रहा था, माननीय प्रेम जी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो सभी के सामने है। उधर आपने जो वादा किया था, आपने जो प्रदेश की भोली भाली जनता से वादा किया था कि आप 5 लाख रोजगार देंगे, आप पहली कैबिनेट में 1000 प्रति विधानसभा अलग से, 1000 लोगों को प्रति विधानसभा आप अलग से रोजगार देंगे। मगर आज स्थिति क्या आ गई? आज प्रदेश में देखिएगा कि नौकरी देना तो क्या, नौकरी लेने पे यह सरकार उतारू हो गई। जो बंधु, आप कोरोना वॉरियर्स की बात हम कर रहे हैं, आप उस समय की तरह, आज भी आपदा इस प्रदेश के ऊपर काफी आई है और मेरा इससे रिलेट ना करें आप, मगर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, कोरोना के दौर में जब परिवार में भाई या बहन, कोई परिवार का व्यक्ति भी बाहर नहीं निकलता था जी, तब ये कोरोना के बंधु, जो ये कोरोना वॉरियर जिनको हम कह रहे हैं, इन लोगों ने समाज की सेवा का ठाना और ये बाहर निकले। इन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, मगर समाज के लिए, हर परिवार के लिए काम करने का काम किया है। मगर जिस तरह ये सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही है, और बहाना क्या ढूंढा जा रहा है कि हमने गलत नियुक्ति कर दी या गलत तरीका था। उस समय आपदा के दौर में तरीका कोई भी हो सकता है, मगर उनका रोजगार लगा हुआ था। अगर तरीके में कोई कमी लग रही है आपको, तो आप दोबारा लगिए, आप आज ही उस पर संशोधन करके आज ही उनको लगा सकते हैं। मगर सरकार करना नहीं चाहती, ये केवल टॉस करने में विश्वास कर रही है। मुझे लगता है कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है सरकार, जो इसे बंद करना चाहिए, चाहे रोजगार छोटा हो बड़ा हो। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार कह रही है कि जो गारंटियां दी है हमने वो पूरे करेंगे, और चयन आयोग, जो राज्य चयन आयोग है उसका गठन हो गया है। अब 10,000 भर्तियां जो हैं उसका दावा कर रही है सरकार, उसका रास्ता साफ हो गया है। अनिल जी, क्या किया है? एक स्वतंत्र आयोग इस प्रदेश में काम कर रहा था, मान लिया उसमें कोई इरेगुलरिटीज थी, आप एक व्यक्ति के ऊपर अभी तक चार्जशीट नहीं दे पाई है सरकार। ठीक है, उन्होंने किसी ने भी गलत किया उसके खिलाफ बिल्कुल आप पूरा दंड दीजिए और कठोर कदम उठाइए, मगर किसी इंस्टीट्यूशन को बंद करना कहाँ की नैतिकता है? आज क्या किया है सरकार ने? आज सरकार ने अपने अधीन, सरकार के अधीन एक बोर्ड का, एक चयन बोर्ड बनाया है जो सरकार के इशारे पे पूरी तरह से काम करेगा। तो आप कितनी पारदर्शिता रहेगी, प्रदेश की जनता भी जानती है, प्रदेश के बेरोजगार युवा भी जानते हैं। जो घोर पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई है सरकार की। आपने पहले 9 महीने बंद कर दिया, आज जो चलाया तो वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो सैकड़ों युवा, जो हमारे हजारों लाखों युवा जो मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर एक कुठाराघात की तरह है कि सरकार अपनी तरह से चलाएगी उसको, सरकार के अंदर पूरी तरह से, सरकार के अधीन, सरकार के मार्गदर्शन में काम करेगा, जो बहुत चिंताजनक है। जी, हमारे साथ उज्जवल जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्जवल जी, आप बताइए जरा कि पिछले 5 साल में जयराम सरकार में बेरोजगारी की क्या हालत थी, और अब सुक्खू सरकार के वक्त जो है बेरोजगारी की क्या हालत है प्रदेश में? थोड़ा जनता को, हिमाचल के जो दर्शक हैं उनको समझाइए कि बेरोजगारी बढ़ी है, पिछले 5 साल में ज्यादा खराब हालत थी या फिर अभी इस सरकार में ज्यादा हालत खराब है? अनिल जी, बेरोजगारी का जो मुद्दा है हिमाचल में बहुत समय से एक ज्वलंत मुद्दा बन के उभरा है।
मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हर सरकार बेरोजगारी को अपना एक चुनावी इशू बनाती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उस बेरोजगारी की तरफ उतनी बात नहीं की जाती है। रोजगार को दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और बहुत दुर्भाग्य रहा है ये इस पहाड़ी प्रदेश के लिए कि बेरोजगारी को लेके अभी तक सरकारें उस तरह से संजीदा नहीं रही। पिछले जो 5 साल में हम देख रहे हैं कि वही बात है, एफर्ट तो लास्ट 5 इयर्स में भी हुए बीजेपी गवर्नमेंट में, बट जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो एक रोजगार जो ऑफिस का जो आंकड़ा है वो स्तब्ध करता है। आपका 10 लाख से एबव बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड है और ये चौंकाने वाला एक फिगर है। अब प्रीवियस 5 इयर्स में गवर्नमेंट सेक्टर्स पे कुछ जॉब्स तो लगी, बट उस लेवल का जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उस लेवल की उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाई, क्योंकि ये तो सरकार को देखना है। जो भी सत्ता में रह रही है 5 साल की, हमने किस वे से हमने जॉब्स क्रिएट करनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करनी है, चाहे मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट किया था कि हम 5 लाख जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख हम अपने 1 ईयर की जो उन्होंने गारंटी दी है उसमें देंगे। वही बात आगे बीच में आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्लास 3, क्लास 4, वहाँ वो आपका कंट्रोवर्शियल हो गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमीरपुर का जो कर्मचारी चयन आयोग का जो इशू आया, उस वजह से कई रिक्रूटमेंट रुक गई। अब सवाल ये उठता है कि सरकार अपने इस वायदे को कब पूरा करेगी। देखिए, विधानसभा में ये मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठा, 2 बार वॉकआउट हुआ इस इशू पे एम्प्लॉयमेंट को, और चीफ मिनिस्टर ने यही बात वहां पे की कि हम कर्मचारी चयन आयोग को नया रूप दे रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, और जो हमारी रिक्रूटमेंट होगी वो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, देवेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन फोटो नहीं नजर आ रहा है। आप कैमरा ऑन कर लीजिए, नीचे कैमरे का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है कि जो बेरोजगार है वो सड़कों पर है हिमाचल का, और जो गारंटियां सरकार ने दी थी उनका क्या हुआ, सवाल कर रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी और जयराम ठाकुर भी। क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है सर। एक बार रिपीट करिए जरा क्वेश्चन। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल, पूरी भाजपा ये आरोप लगा रही है कि 9 महीने हो गए सरकार को, बेरोजगार सड़कों पर है। जो कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले गारंटियों की बात की थी उनका क्या हुआ, जो रोजगार देने की बात की थी उसका क्या हुआ? देखिए, अभी तो हमारी सरकार को केवल 9 ही महीने हुए हैं, क्योंकि हमने तो जब से सरकार बनी तब से ही जो हमने गारंटियां दी थी उस पर काम करना शुरू कर दिया जी। क्योंकि ये तो राजनीतिक भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। पहले ये अपने 5 वर्ष का हिसाब किताब तो दे दे कि भाई जो वायदे इन्होंने 5 वर्ष रोजगार देने के प्रदेश की जनता से किए थे, उसमें एक व्हाइट पेपर इशू कर दे, उसमें बता दे कि भाई कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया जी। और 2014 में केंद्र में जब इनकी सरकार बनी थी तो मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कही थी। तो आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग 20 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार मिल गया होता। तो उसके बारे में जरा स्पष्ट करें। हमसे तो केवल 9 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अभी बीच में जो ये प्राकृतिक आपदा आई है जिसके कारण हमारी पूरे की पूरी सरकार जो है वो उसमें व्यस्त थी और अभी तक उस कार्य में प्रभावित लोगों को किस तरह से उनकी मदद की जाए उसमें व्यस्त है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये ऐसा राजनीतिक दृष्टि से जो है वो मौका ढूंढ रही है कि भी उसमें रोजगार की
बात करने का है, कहाँ तो प्रभावित लोगों की मदद करने की बात ये करते केंद्र में इनकी सरकार है, और ये हमसे 9 महीने में रोजगार की बात कर रहे हैं। हमने तो गारंटियों की बात कही थी, हमने ओपीएस की बात की, ओपीएस का वायदा हमने पूरा किया, और ओपीएस मिलना जो है लोगों को, कर्मचारियों को शुरू हो गया। और रोजगार की भी हमने जो अपने दृष्टि पत्र और अपना जो घोषणा पत्र है उसमें हमने वायदा किया है, कम से कम 1 वर्ष जब अगला बजट सेशन आएगा, हम उसमें जो है पूरे पूरे दमखम के साथ जो है विधानसभा के अंदर ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि 1 वर्ष में हमने कितना रोजगार दिया। जी, प्यार सिंह कंवर जी, आप आवाज सुन रहे हैं? चलिए मैं उज्जवल जी के पास जाना चाहूंगा। उज्जवल जी। पेट्रोल। प्यार सिंह जी, देखिए देवेंद्र बुशैरी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। राजनीति बीजेपी कर रही है, आपदा का वक्त था, हिमाचल में स्थितियां खराब थी। देवेंद्र बुशैरी आपसे पूछ रहे हैं कि भाजपा बताए उन्होंने कितना रोजगार दिया है। बुशैरी जी को मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा ये किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। सरकार कांग्रेस की है और हमने जो किया उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में जनता ने हिसाब कर दिया, केवल 1% से इनको जिता के सत्ता में बिठाया है। आज प्रश्न ये पैदा हुआ है कि जो लगा हुआ रोजगार था वो लोगों का छीना जा रहा है, और नया रोजगार देने के बजाय, हमारा प्रश्न कोई गलत नहीं है, मैं तो इनसे भी कहना चाह रहा हूं कि हमसे प्रश्न पूछने के बजाय अपने से पूछें कि क्या इन्होंने 1/1/2023 से 1 लाख लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी। आपदा को केवल 2 महीने हुए हैं। पिछले 7 महीने में सरकार ने क्या किया? पिछले 7 महीने में जो सरकार ने ये कहा था कि हम पॉलिसी लाएंगे 6 महीने के अंदर, इनको आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं इनको पॉलिसी लाके रेगुलर किया जाएगा या इनके हित में कोई काम किया जाएगा। मगर सरकार कर क्या रही है? सरकार आज केवल करीब 2000 लोगों की नौकरी छीन चुकी है, और इससे पहले मैं दावे से कहता हूं कि ये नौकरियां कम से कम 10,000 लोगों की नौकरी ये सरकार खत्म कर चुकी है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम ये सरकार कर रही है, जो बहुत निराशाजनक है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोजगार देना अगर ना दे सकें तो कम से कम जिनका लगा हुआ है उनका रोजगार जारी रखें, ताकि कम से कम जो लोग रोजगार जिनका चल रहा है उन्हें रोजगार मिलता है। ठीक है उज्जवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए कि दोनों सरकारें, पिछली सरकार थी वो भी दावा करती थी कि रोजगार हमने दिया, लेकिन इस बार सरकार कह रही है कि आपदा का वक्त था, थोड़ा हिमाचल में स्थितियां सही नहीं थी, लेकिन हम आने वाले टाइम में जो है वो युवाओं को रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी ज्यादा जरूरत है कि वहां पर निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे, ताकि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल पाए हिमाचल में? अनिल जी, हिमाचल में इंडस्ट्री सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और चीफ मिनिस्टर हमें ऐसे लगता है कि इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना है। जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए उन्होंने जो भी हिमाचल के यूएई में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी हिमाचल में आमंत्रित किया है। तो कवायद तो है। रही बात दोनों सरकारों को कंपेयर करने की, तो देखिए वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी इन्हें समय देना पड़ेगा, लेकिन जो इनकी कार्यशैली हमने देखी है, जो अभी नजर आ रही है 8-9 मंथ्स में, तो उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। कर्मचारी चयन आयोग में उसका एक नया ढांचा जल्दी आ रहा है, और उसको इस तरह पे बनाया गया है कि कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि कोई स्कैम वहां पे हो सकता है। ये तो रिक्रूटमेंट पार्ट है। दूसरी बात है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे टूरिज्म को लेके एक खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा यूथ बाहर की बजाय जाने की बजाय हिमाचल में अपना जॉब क्रिएट करे। एक नई बात जो चीफ मिनिस्टर ने अभी विधानसभा के सेशन में कही है, जो एक विवाद अभी चला हुआ है, जो आपके अभी डिबेट इस पे हो रही है, कि आउटसोर्स। देखिए, आउटसोर्स को लेके
जो एक बवाल खड़ा हुआ है कि अभी कोविड काल में जो 1844 कोविड वॉरियर्स जो कोरोना टाइम में लगे उनकी सेवाएं समाप्त की गई है। विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने इसको लेके एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात बोली है कि हम नीड बेस पे रखें, हम इनको बाहर नहीं करना चाहते, नीड बेस पे हम रखेंगे, जहां जरूरत होगी। ये एक प्रैक्टिकल बात है, जिस संस्थान में जरूरत होगी हम इनको रिक्रूटमेंट करेंगे और करते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि आउटसोर्स को लेके अभी कोई ऐसी पॉलिसी बन नहीं पाई। प्रीवियस जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं आउटसोर्स पे रिक्रूटमेंट तो करती रही, गवर्नमेंट को तो फायदा होता है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट्स का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो आउटसोर्स को लेके पॉलिसी बनाते, ताकि ये जो आज की डेट में सिचुएशन खड़ी हो रही है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो ये नौबत नहीं आती। अभी हाल ही में पिछले कल चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान आया है कि जो भी हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल कॉलेजेस में जो भी कोविड स्टाफ जॉब में है उनके लिए वो पॉलिसी लाए, तो ये भी पॉजिटिव अप्रोच है। कुल मिला के हमें अभी चीफ मिनिस्टर साहब को टाइम देना चाहिए, वो एक व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं और जॉब को लेके ठीक है, यानी कि टाइम देना चाहिए। उज्ज्वल जी आपका कहना है। देवेंद्र बुशैरी जी आप ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि 2 महीने हुए आपदा है, उससे पहले क्या किया? प्यार सिंह कंवर जी पूछ रहे हैं आपसे कि 7 महीने आपने क्या किया, क्यों नहीं रोजगार दिया जो वादा किया था पहले साल का? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बजट सेशन हमारा 31 मार्च को जो विधानसभा में हुआ, और उसमें मार्च में जो 1 वर्ष की बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें घोषणाएं की, शायद उन्होंने ये पढ़ा नहीं है। उसमें जो गारंटीज हमने दी थी, वो चाहे रोजगार को लेके, वो चाहे ओल्ड ओपीएस की बात हमने कही थी, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही, तो हमने उसमें वो कमिटमेंट हमने पूरी की है, क्योंकि हमने चरणबद्ध तरीके से जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है। और रोजगार छीनने की बात ही तो 5-6 महीने की बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इनका राजनीतिक बयानबाजी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। अभी पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात अपने बयान में एक बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस विभाग उसको पूरी मुस्तैदी के साथ कैसे जो है वो काम करे, उस दृष्टि से 1003 पद जो है उसमें स्वीकृत किए हैं प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में, और उसमें भी लगभग 1000 लोगों को जो है नौकरी रोजगार देने की बात सरकार ने वो उसमें तय की। और इनके कार्यकाल में तो 5 वर्ष में जो रोजगार देने की बात है उसमें भी रोजगार एक छीनने की बात जो कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिनको इन्होंने रोजगार देने की कोशिश की थी उसमें भी अपने निजी लोगों को ये लाभ पहुंचाने के लिए जो एक पुलिस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला जो है उस वक्त देखने को मिला, और पेपर लीक हुआ, प्रशासन पुलिस सरकार आपस में मिली थी, और किस प्रकार का भांडा इनका जो है उसमें फूटा, और करोड़ों रुपए का लेन देन जो है उसमें जो है वो पाया गया। और हमने उस वक्त सीबीआई की मांग की थी, केंद्र में इनकी सरकार है, सीबीआई की जांच ये कर नहीं सके, लोगों को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना है। तो रोजगार तो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है देवेंद्र जी, तो देने के लिए वचनबद्ध है। हम चरणबद्ध तरीके से जो रोजगार देने की जो बात होगी, हमसे अभी तो केवल 7 महीने 8 महीने हुए हैं सरकार के, 1 वर्ष पूरे होने दीजिए, उसके बाद यानी कांग्रेस का दावा है, हिमाचल सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से हम अपने वादों को पूरा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार युवा है उसको हम रोजगार जो है वो देकर रहेंगे अगले 5 साल में। हालांकि बीजेपी आरोप लगातार लगा रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर लगातार आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने का काम जो है अब आने वाले टाइम में और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि चुनाव के चलते जो है विपक्ष के निशाने पर हमेशा सरकार रहेगी। लेकिन बेरोजगारी एक देश भर का मुद्दा है, हिमाचल का ही नहीं, और इस पर काम करना बहुत जरूरी है ताकि जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिल सके। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज से। नमस्कार।